अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग डिग्रियों के मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं और ये बात बहुत हद तक आम हो चुकी है कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग करना एक फ़जूल तरीन काम है, यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री को बेकार डिग्री समझा जाता है। चूँकि ये बात अब माशरे में परसेप्शन ये भी कायम हो चुका है कि इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी नहीं मिलती। ये बात किस हद तक ठीक है, या आप इस सवाल को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि क्या पाकिस्तान में इंजीनियरिंग करना क्या एक दुरुस्त फ़ैसला है। इसके बाद आप लोगों को कैरियर और स्कोप के मुतल्लिक़ जितने भी सवालात हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में तमाम एड्रेस कर दूँ। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जितनी भी मालूमात और जितनी भी बातें हैं इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी ये तमाम बातें कोई स्टम्पशुदा बातें नहीं हैं और ना ही ये किसी किताब में लिखी हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन एट द मोमेंट 130 अदारे हैं आलमोस्ट, थोड़ा बहुत कमी बेशी इसमें हो सकती है, जो इंजीनियरिंग ऑफ़र करवा रहे हैं, यानी जो इंजीनियरिंग की डिग्रियां बांट रहे हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो बगैर किसी भी इन्वेस्टिगेशन के और बगैर किसी भी चेक एंड बैलेंस के वो बहुत सारे अदारों को इंजीनियरिंग करवाने की इजाज़त दे देती है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यही बना है इंजीनियरिंग के साथ कि हर नुक्कड़ और कोने के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ कायम हो चुकी हैं जो कि इंजीनियरिंग करवा रही हैं और वहाँ पर एक टके किस्म की भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, जिसके बायस डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशन है वो बड़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है। यानी कि एक कमरे जितनी लैब्स हैं और वो उन लैब्स में वो तमाम कुछ वो ऑफ़र करवा रहे हैं, यानी कि इवन दो एमफिल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी डिग्रीज़ ऑफ़र करवा रही हैं। और उसके साथ ये हुआ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो सब कैंपसेस हैं इवन दो उनको ये जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की नई टर्म निकाल ली गई है कि बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और इससे भी बहुत हद तक इन चीज़ों को डैमेज किया गया। और ये जो बीएस करवाने वाले इदारे हैं जहाँ पे इन टेक्नोलॉजीज़ के मुतल्लिक़ डिग्री दी जाती है, यहाँ भी आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जाता और बग़ैर किसी प्रैक्टिकल के, बग़ैर किसी स्किल के, जो कि इंजीनियरिंग की डेफिनेशन के ही ख़िलाफ़ है, आप लोगों को डिग्री दे दी जाती है। और सीजीपीए तो बच्चों के पास होती है, लेकिन इंजीनियरिंग का तल्लुक़ शायद इतना ज़्यादा सीजीपीए से नहीं है जितना कि उसकी स्किल्स के साथ होती है। तो वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी से और बहुत सारे इदारों से बीएससी इंजीनियरिंग करने के बाद या मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ करने के बाद उनके हाथ ना तो कोई स्किल होती है और ना ही वो अपनी डिग्री को डिफेंस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ एजुकेशन। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान में फिर साथ में इंडस्ट्रीज़ भी नहीं मौजूद, चूँकि इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करती हैं इंजीनियर्स के लिए। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, जैसे आप सबको पता है कि इंडस्ट्रीज़ की भी बहुत ज़्यादा फुकदान है। तो दैट इज़ द बेसिक रीज़न्स कि पाकिस्तान में जो इंजीनियर्स हैं वो रुल रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग किसी भी ऐसे थर्ड क्लास अदारे से पढ़ोगे, अगर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी हो, दैन भी जब आपके पास आपका सब्जेक्ट नहीं आता होगा, आपके पास स्किल्स नहीं होंगी, तो आप रुलेंगे ही। और बहुत सारे लोग इसलिए भी इंजीनियरिंग कर लेते हैं कि उनका ये ख्याल होता है कि हम अब्रॉड चले जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी थक्कड़ अदारे से कर लेते हैं जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है। तो मैं आपको ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी से जब इंजीनियरिंग कर भी लेंगे, जब आपको अपना सब्जेक्ट नहीं आता होगा, आप एक अच्छे स्किलफुल नहीं आदमी नहीं होंगे, तो अब्रॉड का वीज़ा तो शायद आप लोगों का लग जाए, लेकिन वहाँ पर जाकर फिर आप लोगों को मजदूरी ही करनी पड़ेगी। क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे जो नामवर अदारे हैं सो कॉल्ड, वहाँ भी बहुत सारे इंजीनियर्स जब पास आउट होते हैं और अब्रॉड में जाते हैं तो वहाँ पर उनको कोई इंजीनियरिंग की सीट पे बैठने नहीं देता, क्योंकि उनको इंजीनियरिंग आ नहीं रही होती। तो इंजीनियरिंग बड़ी एक स्किलफुल चीज़ है और उसके लिए बड़ी लैब्स का होना बड़ा ज़रूरी है और ख़ास तौर पर बच्चों में इंटरेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हमारे मुल्क में ये तमाम चीज़ें कुछ दौर पहले तो चीज़ें कुछ बेहतर थी हमारे यहाँ अदारों में, लेकिन द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनमस अदारे हैं तो पैसे का बहुत ज़्यादा अमल दखल हो गया और हर यूनिवर्सिटीज़ ने हर प्रोग्राम के आगे इंजीनियरिंग लगवाना शुरू कर दिया। यानी कि सिटी एंड रीजनल प्लानिंग इंजीनियरिंग भी शुरू हो गई पाकिस्तान में, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग शुरू हो गई पाकिस्तान में। यानी ऐसी ऐसी इंजीनियरिंग आप लोगों को देखने को मिलती हैं जो कि इंजीनियरिंग के साथ ख़ुद एक मजाक है। यानी यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग होते हुए सिविल इंजीनियरिंग को कोई पूछ नहीं रहा और यहाँ पे सिटी एंड रीजनल प्लानिंग शुरू हो गई या ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग आप लोगों ने शुरू कर दी। तो पाकिस्तान में इस तरीके से इंजीनियरिंग डिग्रियों के साथ भी खिलवाड़ किया गया, मुख्तलिफ नामों के साथ डिग्रियाँ पेश की गई जिनका कोई वैल्यू नहीं थी और ना ही इनके पास उन मुतलका डिपार्टमेंट्स में कोई एक्सपर्टीज़ थी।
जिसके बायस हमें बहुत सारे बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है अभी भी। तो सबसे पहले अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आपकी विश है कि आप इंजीनियरिंग करें और आपको फर्दर नौकरी भी मिले और आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर हों, क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री ऐसी है कि अगर आपको शौक़ के साथ करें और किसी रेलिवेंट अदारे से करें तो आप एक स्किलफुल आदमी बन जाते हैं, आपके पास स्किल्स आ जाती हैं जो कि आप ऑफलाइन मार्केट में और ऑनलाइन मार्केट में बड़े अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। आपको शायद नौकरी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ये मसाइल हैं कि बच्चों को इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं आती, और स्किल्स आएंगी तो नौकरी भी मिल जाएगी आपको, इसकी भी कोई एज सच टेंशन नहीं है। लेकिन आप किसी रेलिवेंट अदारे से पढ़ें जो पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अदारे हैं अपने डिपार्टमेंट्स के लिहाज से, वहाँ पे पढ़ें। इवन दो अगर आप यूईटी की भी बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर की, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए वो बेस्ट अदारा है, सीखने के लिए बेस्ट है। लैब्स मौजूद हैं, अलबत्ता वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारी कोताहियाँ और कमियाँ बाकी हैं। लेकिन चूँकि बहुत सारे बच्चे बाकी अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते तो उनके लिए फिर यूईटी बेस्ट है। तो आप यूईटी को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये बात आप लोगों को बड़े गौर से देखनी होगी कि आप जिस इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, क्योंकि यूईटी में भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स ओपन कर दिए गए हैं जिसमें उनकी एक्सपर्टीज़ उस तरीके से नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बेसिक्स इंजीनियरिंग है, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, मैकेनिकल है, तो ये या सिविल है, तो ये जो बेसिक्स इंजीनियरिंग है ये वहाँ पे आप ज़रूर अपने वहाँ से परसू कर सकते हैं अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है। तो ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती है अगर आप वहाँ पे अच्छी स्किल सीखने के बाद मार्केट में आएँ। लेकिन अगर आप किसी ऐसे दायरे में चले जाएंगे जहाँ पे आपको फिर वो एक अच्छी स्किल सीखने के लिए नहीं होगा, आप सिर्फ यूनिवर्सिटी घूमने फिरने गए हैं, माहौल देखने के लिए गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग्स देखने के लिए गए हैं, तो फिर आप लोग फ्यूचर में ये बात ज़रूर कहेंगे कि इंजीनियरिंग की डिग्री पाकिस्तान में एक फजूल डिग्री है। लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ जो गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही कि किस तरीके से डिमांड है और किस तरीके से सप्लाई हुई जा रही है। और बहुत सारी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, इवन दो यूईटी, टेक्सला, इस तरीके के जो बड़े बड़े इदारे हैं वो भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और वहाँ भी बहुत सारी कमियाँ और कोताहियाँ हैं। बच्चों को वो इनरोल करते हैं लेकिन उनके लिए फिर फर्दर कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ गेन करने के लिए या अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए उनको कोई भी एफर्ट पुट नहीं करते। हालांकि आप 4 साल, यूनिवर्सिटीज़ का हक है कि वो इंडस्ट्रीज़ के साथ रिलेट करें, इंडस्ट्रीज़ में जो कमियाँ कोताहियाँ या इंडस्ट्रीज़ को जैसे इंजीनियर चाहिए जो अभी रिसर्च एरियाज़ चल रहे हैं उनके ऊपर वर्क करें। लेकिन माशाल्लाह से हमारे यहाँ भी जो बहुत सारे प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं वो भी सिर्फ पेपर पब्लिश करने के ऊपर, वो भी एक कॉपीराइट काम होता है और एक स्किल है आप कह लें पेपर पब्लिश करना भी। तो उनका बस सारा काम पेपर पब्लिश करने के ऊपर है और कोई प्रोफेसर लगा है मेरे इतने 100 पब्लिश हो गए हैं और वो कोई लगा है मेरे इतने 100 मेरे पब्लिश हो गए हैं। लेकिन अगर आप बात करें प्रैक्टिकल वर्क की, एक्चुअल चीज़ की, तो वो बहुत दूर है अभी। तो पाकिस्तान में प्रोफेसर हजरात को भी ये बात बड़ी गौर से देखनी चाहिए कि वो पेपर पब्लिकेशंस के बाद कुछ बच्चों के ऊपर भी तवज्जो दे लें, उनके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने की कोशिश करें। और इंडस्ट्रीज़ के साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि इंजीनियरिंग अच्छी यूनिवर्सिटीज़ इनको रिलेट करें। कामतकार इंडस्ट्रीज़ की जो डिमांड है वो यूनिवर्सिटीज़ को पता तो हो, लेकिन हमारे यहाँ ये जो कम्युनिकेशन का जो गैप है ये बहुत हद तक है इंडस्ट्रीज़ और यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान। ये भी एक रीज़न है जिसके बायस एक अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस हमारे मुल्क के लिए नहीं हो रहे। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।